छत्तीसगढ़ के मस्जिदों को लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जुम्मे के दिन तकरीर पर अब वक्फ बोर्ड की नजर होगी। तकरीर के विषय और किन बिंदुओं पर ये होने हैं, इसके लिए वक्फ बोर्ड से अप्रूवल अब कराना होगा। मंजूरी के बाद ही मस्जिदों के मौलाना तकरीर कर सकेंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुतवल्लियों को ये निर्देश अब भेज दिए हैं। अगले शुक्रवार से ये नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तकरीर के विषय की निगरानी वाला अब छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। निर्देश पर वक्फ बोर्ड ने बयान भी जारी कर दिया गया है और वक्फ बोर्ड का कहना है कि मस्जिदों को सियासत का केंद्र अब नहीं बनने देंगे। भड़काऊ जज्बाती विषयों पर तकरीर नहीं होगी। देश भर के में जो जुम्मे की नमाज के बाद दंगे और फसाद हुए, ये वक्फ बोर्ड का कहना है और छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर है। व्हाट्सएप पर तकरीर के विषय को अप्रूव कराना होगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया जिसमें तकरीर के विषय दिए जाएंगे और उससे अप्रूवल मिलने के बाद ही उस विषय पर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर होगी। बाकायदा निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने की कोशिश वक्फ बोर्ड ने की है। देखो, सामाजिक उत्थान के लिए रहता है और कुछ जज्बाती भाषण रहते हैं। जो जज्बाती भाषण रहते हैं उसके कारण देश को भी नुकसान होता है। देश के नुकसान होने के कारण समाज में नुकसान होता है। समाज में नुकसान होने के बाद आपसी भाईचारा ख़त्म होता है। तो ऐसी कोई तकरीर नहीं हो जिससे हमारा भाईचारा ख़त्म होए और हमारी एकता बनी रहे। ऐसे प्रवचन होना चाहिए मस्जिदों में। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुतवल्लियों को एक निर्देश भेजा है कि जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से तकरीर दी जाती है उसके विषय को चूज करने के लिए पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जिसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसके अप्रूवल के बाद ही वहां पर उस विषय पर तकरीर दे पाएंगे मुतवल्ली। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ संभवतः एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर मस्जिदों में जो तकरीर होती है जुम्मे की नमाज के बाद, उसके विषय के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी उन्हें लेनी होगी। तो अगले शुक्रवार से इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, संभवतः छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा देश का जहां पर वक्फ बोर्ड अब तय करेगा कि जुम्मे की नमाज के बाद कौन सी तकरीर किस विषय पर दी जाएगी। देखिए, जो पहल है और अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला राज्य होगा जिसने इस तरह की व्यवस्था की है। और अभी आपने सुना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से हमने इसमें डिटेल्स में बात की है और हमने ज़रूरत भी पूछी, तरीका भी पूछा कि आखिर ऐसी पहल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश का इतिहास रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, धारा 370 लगी हुई थी, जुम्मे की नमाज होती थी और उसके बाद मौलाना के उन्मादी जज्बाती तकरीर होते थे और उसके बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी, दंगे फसाद होते थे। देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ, इवन कि छत्तीसगढ़ में भी ये जिक्र खुद जो वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने कहा कि जो कवर्धा में कांड हुआ था, दंगे हुए, उसमें भी यही देखा गया कि जुम्मे की नमाज के बाद में वो तकरीर हुई और उसके बाद युवा गुमराह हुए और फिर जाकर के वो दंगा हुआ। वो स्थिति छत्तीसगढ़ ने भी देखी। तो उनका कहना है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद वो एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द कायम रहे, भाईचारा रहे, कोई भी उन्मादी इस तरह की तकरीर ना हो। और चूंकि प्रदेश की तमाम मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अधीन होती है, उनके निर्देशों का पालन करना जरूरी है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बाकायदा इसके प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों के तहत उन्होंने ये निर्देश दिया है। व्यवस्था ये की गई है कि प्रदेश के जितनी मस्जिदें हैं उसके मुतवल्ली यानी जो मैनेजर होते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और ये निर्देश दिया गया है कि आप हर शुक्रवार को आपकी मस्जिद में जो आपके मौलाना है वो किस विषय पर तकरीर करेंगे वो विषय हमें पहले अवगत कराए। और वक्फ बोर्ड में एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है जो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखेगा। जो विषय आएंगे बाकायदा उस विषय को देखेंगे, लाइन भी पूछेंगे कि इस विषय के किस लाइन पे किस दिशा में आपकी तकरीर होगी वो भी पूछेंगे और फिर उसमें क्या जोड़ा जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है, इसके भी निर्देश देंगे। और फिर अप्रूव्ड होने के बाद बिल्कुल तकरीर के हर बिंदु पर, हर विषय पर चर्चा होगी और उसी के आधार पर तय होगा कि जुम्मे की नमाज के बाद किस विषय पर और किस लाइन में, किस दिशा में ये पूरी तकरीर दी जाएगी। आप नजर बना के रखिएगा राजेश, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो एक बड़ा ऐलान वक्फ बोर्ड ने किया है, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने, कि जो तकरीर होगी जुम्मे की नमाज के बाद उसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है जिसमें
सभी को जोड़ा जाएगा और जो तकरीर होनी है उसका विषय पहले पेश किया जाएगा, फिर अप्रूवल मिलेगा और इस अप्रूवल के बाद यह भी तय किया जाएगा कि इसमें आगे की दिशा क्या होगी, किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और यह सब तय होने के बाद अप्रूवल दिया जाएगा, जिसके बाद जुम्मे की नमाज में उस विषय पर उसी दिशा में तकरीर होगी और अगर कोई इसे पालन नहीं करता है तो उस पर एफआईआर भी होगी। ये भी निर्देश वक्फ बोर्ड ने जारी किए हैं। तो छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य जहां पर इस तरह के फैसले लिए गए। उसके लिए एक वक्फ बोर्ड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद जो भी मुतवल्ली है वो जो भी बयान देंगे वो पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराएं, वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही वो बयान दर्ज करें। ये अगले शुक्रवार से लागू हो जाएंगी और समस्त मुतवल्ली को सूचना भी दे दी गई है।